नमस्कार, स्वागत है आपका आर्ट में विशेष खबर के साथ मैं सतीश आर्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में समिति द्वारा की गई प्रेस वार्ता। यूपी के सीतापुर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल 2024 को रविवार को डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति सीतापुर के तत्वाधान में भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जयंती समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष मदन लाल गौतम ने आज अपने सहयोगियों के साथ की गई प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे म्यूनिसिपल मार्केट सीतापुर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। 11 बजे बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित झांकियां बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर पार्क से प्रारंभ होकर लालबाग होते हुए घंटाघर, ग्रीकगंज चौराहा, हसन अली चौराहा, ट्रांसपोर्ट चौराहा, रोडवेज बस अड्डा रोड होते हुए मुख्य डाक अधीक्षक कार्यालय से त्रिकोणनाथ मंदिर से मोहल्ला अंबेडकर नगर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए डॉक्टर अंबेडकर पार्क में वापसी के बाद बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष मदन लाल गौतम ने कहा कि दोपहर बाद 3 बजे से राजा कॉलेज मैदान में बाबा साहब के द्वारा देश के प्रति किए गए योगदान पर शिक्षाविदों और बुद्धिजीवी वक्ताओं द्वारा प्रकाश डाला जाएगा, जिसके साथ ही बच्चों, कवियों और गीतकारों द्वारा कविताओं के साथ गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति सीतापुर जनपद के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अंबेडकर जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करती है। साथ ही सभी से अपील करती है कि समारोह में अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा साहब के विचारों को सुनकर लाभ उठाएं। प्रेस वार्ता के दौरान समिति अध्यक्ष मदन लाल गौतम, उपाध्यक्ष भीमराव कुरील, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार, सचिव रामचंद्र पुष्कर, प्रचार मंत्री भगवान दीन, एडवोकेट जयपाल कुमार, संयोजक एडवोकेट जेके आनंद, एडवोकेट रजनीश विक्रम, एडवोकेट गोपीनाथ चौधरी सहित लोनिनपुरवा डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति अध्यक्ष नीरज के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति सीतापुर के अध्यक्ष मदन लाल गौतम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रूपरेखा कार्यक्रम ये है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे और इस अवसर पर हमारी डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति और लोनिनपुरवा की जयंती समारोह समिति सब लोग संयुक्त रूप से भव्य रूप से शोभा यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में शहर के विभिन्न मार्गों पर चलकर वापस में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और उसके बाद सायंकालीन 3 बजे से दोपहर बाद बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित बुद्धिजीवी साथियों द्वारा व्याख्यान, कवियों द्वारा कविता और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण होगा। ये शोभा यात्रा कितने बजे से निकलेगी, किन किन मार्गों से होकर के निकलेगी? शोभा यात्रा प्रातः 11 बजे से निकलेगी, जो अंबेडकर पार्क से शुरू होगी और लालबाग होते हुए घंटाघर, ग्रीकगंज, हसन अली चौराहा, ट्रांसपोर्ट चौराहा, उसके बाद मुख्य मार्ग पर सरजेवाली रोड पर चलकर आगे आर्य कन्या इंटर कॉलेज से मुड़ जाएंगे हम लोग। उसके बाद पूर्व सांसद चौधरी परागीलाल के मकान से आगे मुख्य अधीक्षक डाकघर होते हुए मोहल्ला अंबेडकर नगर में जो पार्क बना हुआ है उस पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण हम लोग करेंगे। उसके बाद वहाँ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए हम अपने मुख्य डॉक्टर अंबेडकर पार्क जो कचहरी के सामने है यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे। उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण होने के बाद में हम सभी साथी राजा कॉलेज मैदान में उपस्थित होकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।
ठीक है। गत वर्षों की अपेक्षा जो वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव है 2024 के आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 भी पुलिस प्रशासन का हवाला दे रहा है। इस पर आप इसके एहतियात के लिए आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे? हमारी समिति ने इस चीज़ को पहले ही दिमाग में रखा है कि धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का ये जो भी नियम है उनका पूर्ण पालन करते हुए ही कार्यक्रम को करेंगे, बनाएंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन और सीतापुर जिला प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को हम सूचना दे चुके हैं। अच्छा। और पुलिस प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया है जी। और उन्होंने ये अपेक्षा करी कि हम लोग आदर्श आचार संहिता धारा 144 के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम को करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जो 133वीं जयंती मनाई जानी है, 14 अप्रैल को रविवार है। अपेक्षाएं छुट्टियां बहुत होंगी, ऑफिस कार्यालय सब बंद होंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठा हो सकती है जी शोभा यात्रा में। उसे मेंटेन करने के लिए आपने क्या मैप तैयार किया? हम सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जितने हैं वो सब संविधान का पूर्ण रूप से पालन करने वाले लोग हैं। जो भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे सब नियम कानून को जानते हैं और सारे साथी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए ही हम लोग पूरे कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे। मीडिया बंधुओं से क्या अपेक्षा करते हैं? यही अपेक्षा है कि हमारे मीडिया के साथी कार्यक्रम का जो भी है उसको कवर करें और जनता तक पहुंचाने का पूरा काम करें और निश्चित रूप से हमारे मीडिया के साथियों का बड़ा रोल रहेगा इसमें और जो भी हमारा कार्यक्रम हो उसका जो भी परफॉर्मेंस हो उसका अपने तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा, 3 बजे के बाद जो आपने कार्यक्रम रखा है राजा कॉलेज मैदान में, आप देर रात में कितने बजे तक का ये प्रोग्राम है? रात्रि में 10 बजे तक कार्यक्रम हमारा चलेगा। उसके बाद उसके बाद अब लोग निकल सकते हैं। जी जी। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए लोग आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है समिति के द्वारा और भोजन पानी और नगर पालिका से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और वहाँ से पानी की व्यवस्था और जो कचरा टॉयलेट है उसकी व्यवस्था हमारे साथियों ने सब करी। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता चल रही है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का नहीं लिया जा सकता है, तो मुख्य अतिथि और अन्य लोगों का जगह कौन कौन से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए? जी बिल्कुल, कार्यक्रम पूर्ण रूप से सामाजिक है। बाबा साहब के विचारों पर आधारित कार्यक्रम होगा। चीफ गेस्ट के रूप में शिक्षाविद हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश कुमार जी आ रहे हैं और जो भी हमारे अतिथि हैं वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, विद्वान प्रोफेसर लोग अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आएंगे।